भविजन क्रिमाणे जिने सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी मेरठ और हसनापुर के बीच में डिफेंस कॉलोनी में विराजमान है। यहाँ पर भगवान शांतिनाथ का, भगवान आदिनाथ का चैत्यालय है और यहीं पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का कल रात्रि का प्रवास रहा। आज प्रातः अभिषेक आपको देखने का सौभाग्य यहीं से प्राप्त हो रहा है। इसके बाद 9:30 बजे आहारचर्या होगी और दोपहर में 12:30 बजे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सामायिक के पश्चात हसनापुर की ओर मंगल विहार होगा और आज रात्रि का विश्राम मवाना में रहेगा। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्बद्ध निर्जन यही है। तय लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते सिमते जले नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुफलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिन आत्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल संधवल है पीयूष स्वाद लिए मन है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुनि वचन इसके सदृश हूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुफलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह आत्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निर्वामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्णित रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी घृत प्रतिकारी संताप दूर कर सेकांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुफलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिनके हितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अनार का रस दाडिम रस। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते दाडिम रसे नफसी चामी नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निर्वामिति स्वाहा। संतरा का रस। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते संतरा रसे नफसी चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुफलार की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा ससा की किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुफलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरोदधि पे हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमयी सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम बम बम हम सम तम पम
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई तरस दीप सुध बुफलार्की के दोल मंगल ज्ञान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गंधर पामिति स्वाहा। सर्वौषधि हेला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर सुमलाय करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करू नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्ले में मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई रस दीप स्वरूप फलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुर्षयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राशियाउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई रस दीप स्वरूप फलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो व्योरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तल्लु पुष्प कई रस दीप स्वरूप फलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र चंदालेपन पुष्प वृष्टि मंगल आरती अर्घम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्ले में मरहम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पुण्य कस्य नपसेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई रस दीप सुध फलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हुई जारी हाथ में लेने। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोषिल मसाए दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शुद्रोपदोपनाशाय छामनामरनाथम राम दीम रूम नोम राश्याव नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन अस्य जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज ब्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीतिया दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम उमरादावास परिवार से श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जिंदन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल सबदेव परमांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संघ से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री सुमेर काला सुवर्णा काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन श्री सुभाष चंद जैन शुभचंद जैन सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निषाद सिद्ध विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद अवीन कुमार सुरेन कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली
डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवसमी आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोली, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, रमशरण्या सेठी, दीमापुर नागालैंड परिवार से श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम, राजकुमार सोनिया, फाल्गुनी साहिना, माही पुनिया, चार बीबी अपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोनम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्यावती, श्री जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थलाबाद, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से। श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु बिक्की जैन, खारी बावली दिल्ली से परिवार से। श्री आस्था चित जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदित जैन, गणधर जैन, डालमिया सिविल लाइन दिल्ली। श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील, संबर खुशी, प्रियंका मायरा, उज्ज्वला, राहुल रमणी, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोली परिवार हैदराबाद। श्रीमती ममता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली से परिवार से। श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु सचिन हस्ता, उज्ज्वल मुदित जैन, स्वास्थलाबाद बादशाहपुर हरियाणा निवासी परिवार से। श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती रश्मि जैन, राजपुर रोड दिल्ली निवासी से परिवार से। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी, विकास राकेश सलोनी, रुचिका हार्दिक, खुशी पांड्या, कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार, रोहित जैन, स्वास्थलाबाद कलकत्ता। श्री बिरजी देवी जैन के स्वास्थलाबाद। श्री माणिकचंद सुनील राजेश नल्ली जैन, जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान। श्री पीयूष एवं कोकिल जैन के विवाह की प्रथम वर्षगांठ पर सुषमा, सुनील, आकांक्षा, सुलभ, सुनीता, सुनील जैन परिवार मयूर बिहार दिल्ली निवासी परिवार से। सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी, 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 सर्वगज भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसिंह भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, दादि बंधन भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, प्रधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, डाक्टी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, धनानि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी राज बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्ववैरम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदी बिंबिंदी, ध्यानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वअयसः, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वपापम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वविद्याम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वकुमतिम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वक्रूरग्रह भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदुःखम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वापमृत्युम, चिंचिंदी बिंबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराट वीर बनुमाना मनकृष्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्यानामादि जम्बुद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे मेरठ स्थित डिफेंस कॉलोनी
भगवान ऋषभदेव चैत्यालय विसंबर 2548 में मासोत्तम मासे मक्षर मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ आरिका अभयमती माताजी जन्म दिवस शुभ अवसरे विधिमाना यम सांधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामधुर शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लैन को लेकर लिघात मनम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम सारे दादे ओम ह्रीम श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वपद्दो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तिका सुबरी सांधारम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान मतिम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च श्री मनोज कुमार जैन श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ निवासी से परिवार से सभी शांति धारा देखने वाले करने वाले सभी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा जय बोलिए सब देव भगवान की जय शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध वक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीम 108 वर्ष के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुतुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमंतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टूंग पर पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा वसुद्रव्य संभारी तुम निघ्नारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनिधम नृत्नक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर तीन पद के धारी भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं जम्बूरी विशल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यनुपामीति स्वाहा नीरगंधेक्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकला ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जी ने दान मार्गनुपामीति स्वाहा जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायको ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान कमल मंदिर में भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदूप फलार की केदोल मंगल गांधवा खुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामुझे ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मेश शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुज भगवान राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की केदोल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रह जिन साधु माम जे ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर परंपराचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सिधा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम चारि चंद का भारत गौरव गणेश
हारिका श्रमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम पामीति स्वाहा। आज बंदामी माता जी, बंदामी आज पूज्य अभयमती माता जी जिन्होंने सन 1964 में चुलिका दीक्षा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से हैदराबाद में लिया था और सन 1969 में श्री महावीर जी ऐसे क्षेत्र पर आचार्य धर्म सागर जी महाराज के करकमलों से आरिका दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। ऐसी अभयमती माता जी जो चंदनामती माता जी और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के बीच की बहन है, जिनका समाधि मरण सन 2012 में जम्बूद्वीप विशल हस्तिनापुर में नमोकार मंत्र और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के उद्बोधन पूर्वक सन 2012 में हो गया था। ऐसे अभयमती माता जी का आज जन्मदिन है। सन 1942 में उनका जन्म हुआ था। आज उनकी आयु को लगभग 80 वर्ष 80वां जन्म दिवस है, तो उनके लिए अर्घ चढ़ाते हैं। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे। ओम ह्रीम आरिका श्री अभयमती माता जी के 80वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। अब सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का राजधानी दिल्ली में भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान करने के पश्चात चातुर्मास संपन्न करके और अनेक प्रकार से धर्म की प्रभावना करते हुए जैन धर्म की ध्वजा को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 25 नवंबर को राजधानी दिल्ली से भरत ज्ञानस्थली तीर्थ से हस्तिनापुर के लिए मंगल विहार हुआ है। अनेक नगरों में धर्म प्रभावना करते हुए, यानी दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर हस्तिनापुर है। ये यात्रा 25 नवंबर को प्रारंभ की गई थी और कल 11 दिसंबर को पूर्ण होगी। तो आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी डिफेंस कॉलोनी जो मेरठ से 6 किलोमीटर हस्तिनापुर रोड पर है, यहाँ पर पूज्य माता जी विराजमान है। और आज आहारचर्या भी यहीं पर होगी और सामायिक के पश्चात दोपहर में 12:30 बजे पूज्य माता जी का यहाँ से मवाना की ओर मंगल विहार होगा। आज रात्रि का विश्राम पूज्य माता जी के मवाना दिगंबर जैन धर्मशाला जो निकट दिगंबर जैन मंदिर है चौराहे पर, वहाँ पर संभावना है कि पूज्य माता जी पहुँचेंगी और वहीं पर रात्रि विश्राम रहेगा। कल प्रातःकाल का प्रवचन मवाना में और आहारचर्या भी मवाना में, और उसके बाद दोपहर में 1 बजे विहार करके और पूज्य माता जी का हस्तिनापुर जम्बूद्वीप स्थल पर मंगल पदार्पण 4 बजे होगा। ये पूरी संभावना है, ऐसा कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। किसी विशेष परिस्थिति में कार्यक्रम में परिवर्तन होगा, अन्यथा ये कार्यक्रम आज रात्रि का विश्राम मवाना दिगंबर जैन मंदिर जैन धर्मशाला में और कल 4 बजे पूज्य माता जी का जम्बूद्वीप स्थल हस्तिनापुर में मंगल प्रवेश होगा। तो ये कार्यक्रम आपको बताया गया। और परसों रविवार है, रविवार को भगवान महावीर स्वामी के मस्तक पर हम लोग महासानधारा करके और सभी के सुख समृद्धि शांति निरोगता की मंगल कामना करते हैं। भगवान महावीर बहुत चमत्कारिक हैं, क्योंकि सन 75 में ये भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान हुई थी। तब कुछ भी नहीं बना था, केवल 2 एकड़ जमीन का भूखंड लिया गया था और सबसे प्रथम ये प्रतिमा विराजमान करके एक 10 बाई 10 का कमरा निर्मित किया गया था। और उसके बाद भगवान महावीर की कृपा प्रसाद से सुमेरु पर्वत बना, जम्बूद्वीप बना और आज जम्बूद्वीप स्थल पर 21 मंदिर हैं, जिसमें 13 द्वीप की रचना, 3 लोक की रचना और भगवान शांतिनाथ का समोषण, भगवान शांति कुंतलनाथ की विशाल प्रतिमाएं, ये सब कुछ और लगभग 200 फ्लैट यात्रियों की सुविधा के लिए ये सब कुछ बन चुके हैं। ऐसे भगवान महावीर का मनोकामना सिद्धि विधान हम लोग करते हैं। रविवार को प्रातः इसी 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप इस बार डायरेक्ट हस्तिनापुर से ये मनोकामना सिद्धि विधान देखेंगे। तो जिनकी भी भावना हो, केवल 1 दिन की महासानधारा और मनोकामना सिद्धि विधान के लिए केवल 1100 रुपये की दान राशि आपको हस्तिनापुर भेजना है। जो नंबर सामने आपके दिख रहे हैं उन नंबर पर अब से कल तक
आप अपना नाम लिखवाएंगे तो आपका नाम, आपके नाम से मनोकामना सिद्ध विधान परसों रविवार को प्रातः किया जाएगा और भगवान के मस्तक पर शांति धारा की भी की जाएगी। और लगातार 1 महीने तक महाशांति धारा कराने के लिए आपको केवल 11,000 रुपये की राशि प्रदान करना है। जिनकी भावना हो इस योजना में लाभ लें। ये राशि आपकी दान स्वरूप जब मोदी स्थल पर भेजी जाती है तभी ये कार्यक्रम आपके नाम से प्रसारित होता है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, प्रातःकालीन मंगल वेला में हम और आप श्री गौतम स्वामी की वाणी सुदम में आउ संतो ये खल समनेन भयवदा महादि महावीरेण आदि। भगवान महावीर ने जो दिव्य धनी से उपदेशा 24 तिथ्यरेशु पंच महाकल्याण संपन्नादि, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं 5 महाकल्याणक के स्वामी श्री पूज्यपाद स्वामी, जो कि प्राचीन आचार्य जिनका इंद्रनंदी पट्टावली के अनुसार विक्रम संवत 302 में जन्म हुआ है। विक्रम संवत 302 में जो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे, ऐसे श्री पूज्यपाद स्वामी, उनके द्वारा रचित नंदीश्वर भक्ति में बहुत सुंदर ही भगवंतों के अतिशय का वर्णन है। जन्म लेते ही भगवान के 10 अच्छे हैं, उनके बारे में कल मैंने चर्चा की थी, आपको संक्षेप में सुनाया था। पुनश्च भगवान ऋषभदेव जब विरक्त बना हुए जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं और जहाँ दीक्षा लेते हैं वो तीर्थ प्रयाग बन जाता है। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। जहाँ प्रकट रूप से भगवान ने त्याग किया, जैनेश्वरी दीक्षा ली, केशलोच करके नग्न दिग्वत मुद्रा धारण करके ध्यान में लीन हो गए, 6 महीने ध्यान में खड़े रहे। पुनश्च जब चर्या को निकले, उसमें किसी को चर्या का ज्ञान नहीं था कि मुनियों को कैसे आहार देना, कैसे नवधा भक्ति करना आदि। इसमें प्रभु के पुनः 6 मास व्यतीत हुए। वैशाख शुक्ला तृतीया, वो पुण्य घड़ी, पवित्र पावन घड़ी आई और हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ युवराज श्रेयांश कुमार को 8वें भवपूर्व का जाति स्मरण हो गया कि मैंने जो है प्रभु जो ऋषभदेव आज आ रहे हैं, ये मेरे पति थे राजा वज्रजंग और मैं इनकी रानी श्रीमती। हम युगल दंपति ने, हम दोनों ने मिलकर के युगल मुनियों को आहार दिया था, नवधा भक्ति की थी, पड़गाहन किया था रिद्धिधारी मुनियों का आदि। स्मरण हो आया, उन्होंने पड़गाहन किया, प्रभु अत्र तिष्ठ तिष्ठ आगच्छ आगच्छ, और उनका प्रदक्षिणा दी, नवधा भक्ति किया, पात्र छाल उच्चासन पर विराजमान किया, अपने महल में ले जा करके राजा श्रेयांश ने, युवराज श्रेयांश ने राजा सोमप्रभ के साथ साथ, अपने भाई के साथ साथ, अपनी पत्नी और भावज के साथ साथ, और पड़गाहन करके उच्चासन पर विराजमान करके नवधा भक्ति किया। पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन वचन काय शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जन शुद्ध है, इक्षु रस का आहार दिया। पंचाश्चर्य वृष्टि हो गई। पुनश्च चक्रवर्ती भरत ने भी आकर राजा श्रेयांश का सम्मान किया है आदि। भगवान ने 1000 वर्ष तक तपस्या किया, क्योंकि आयु बहुत थी, 84 लाख वर्ष पूरी की आयु। और उसके अनंतर भगवान ऋषभदेव
वहीं प्रयाग में वटवृक्ष के नीचे ध्यान में खड़े थे और ध्यान में लीन थे। शुक्लदान केवल पर केवल ज्ञान प्राप्त किया। वो पवित्र धन्य तिथि फाल्गुन कृष्णा एकादशी, भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, दिव्य संवत्सरण की रचना हुई। केवल ज्ञान प्राप्त होते ही 10 अतिशय प्रकट हो जाते हैं। वो 10 अतिशय क्या है? गव्यूति सत्य चतुष्टय, सुभिक्षता, गगन गमन प्राणिवधः, भुक्ति उपसर्गा भाव चतुराश्चित्तम च सर्व विद्येश्वरता, अच्छायत पक्ष स्पंदस्य सम प्रसिद्ध नख के सत्वम, स्वतसे गुणा भगवतो घातिक क्षयजा भवन्ति ते दशैव। ये 10 अतिशय तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान होते ही प्रकट होते हैं। गव्यूत सत चतुष्टय सुविचिता, 100 योजन तक, 400 योजन तक। सत चतुष्टय मने 400 योजन तक, 400 कोस तक, 400 कोस तक, 400 कोस तक सुविक्षता हो गई। गव्यूतनी कोस, 400 कोस तक सुविक्षता माने किसी प्रकार से अकाल अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती है। सुविक्षता समय पर खेती होना, समय पर वर्षा होना, समय पर सब ऋतुएं फल देना आदि। तो सुविक्षता कोस 400 तक सुविक्षता, 400 कोस यानी 800 मील तक सुविक्षता हो गई, सुविक्ष हो गया। गगन गमन, आकाश में प्रभु का गमन होता है। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर केवल ज्ञान होते ही भगवान पहुंच जाते हैं। 5000 धनुष ऊपर अर्थात 20,000 हाथ ऊपर, 20,000 हाथ ऊपर, एक धनुष में 4 हाथ, 20,000 हाथ ऊपर पहुंच गए। गगन में गमन, आकाश में ही गमन होता है प्रभु का। आकाश में ही दिव्य संवत्सरण की रचना बनती है और आकाश में ही गमन होता है। गगन गमन, आकाश में ही अधर गमन करते हैं। नहीं प्राणी वध, और उनसे किसी भी प्राणी का वध नहीं हो सकता, घात नहीं हो सकता, हिंसा नहीं हो सकती, किसी जीव की विराधना नहीं हो सकती। गगन गमन नहीं प्राणी वध, ये 3 अतिशय हो गए। भोजन और उपसर्ग नहीं है। तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान होने के बाद कौला आहार नहीं है, आहार नहीं लेते हैं, भोजन नहीं करते हैं। दिगंबर जैन परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में माना है। दिगंबर जैन परंपरा में ये एक अतिशय है भोजन नहीं होना, कौला आहार नहीं होना, आहार की आवश्यकता ही नहीं रहती केवल ज्ञान होने के बाद। क्षुधा तृष्णा आदि के 18 दोष नष्ट हो गए। 18 महादोष माने हैं, उनके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो भोजन नहीं है, कौलाहार नहीं है, उपसर्ग नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं हो सकता। केवली भगवान पर कोई उपसर्ग नहीं हो सकता। दिगंबर जैन परंपरा में उपसर्ग नहीं माना है, क्या अतिशय है। श्वेतांबर परंपरा में उपसर्ग भी माना है, ध्यान रखें। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में थोड़ा यही अंतर पड़ गया है। तो कौलाहार नहीं, भोजन नहीं, आहार नहीं, उपसर्ग नहीं, और सब विद्या ईश्वर चौमुख, संपूर्ण विद्या, संसार में जितनी विद्याएं हैं संपूर्ण विद्याओं को स्वामी ईश्वर, सब विद्याएं, कोई विद्या संसार में शेष रही नहीं जो केवल ज्ञान से परे हो। केवल ज्ञान होते ही सारी विद्याएं, सब विद्याएं, सब विद्या के ईश्वर हैं। और चौमुख, भगवान समोसरण में विराजमान होते हैं, पूर्व अथवा उत्तर में मुख रहता है, लेकिन चारों तरफ मुख दिखता है। इसे चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्हें ज्ञान व्याप्त जग विष्णु, देवों के भी देव हो महादेव जिष्णु। मैंने पंक्ति अपने पूजन के भाव में संजोई कि चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्हें, हे भगवान आप ही ब्रह्मा है, आप ही चतुर्मुखी ब्रह्मा है। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है आपके चारों मुख, 4 मुख दिखते हैं। समोसरण में विराजमान होते हैं, एक तरफ मुख रहता है लेकिन चारों तरफ दिखते हैं। तो आप चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं और ज्ञान से सारे तीनों लोगों को व्याप्त कर रखा है। ज्ञान से सारे तीनों लोगों को जान रहे हैं, इसलिए ज्ञान से तीनों लोगों में व्याप्त हैं। प्रदेश से नहीं, आत्मा के प्रदेश से नहीं। आत्मा के प्रदेश तो शरीर में ही है। 500 धनुष का शरीर था प्रभु ऋषभदेव का, उस शरीर में ही आत्मा के प्रदेश
भगवान महावीर स्वामी का 7 हाथ का शरीर था, 7 हाथ के शरीर में ही आत्मा के प्रदेश आत्मा के प्रदेश से व्याप्त नहीं है, ज्ञान से तीनों लोगों को व्याप्त किया हुआ है। ज्ञान से व्याप्त है इसलिए विष्णु है, व्याप्नोति विष्णु, ज्ञानेन त्रैलोक्यम व्याप्नोति विष्णु। और देवों के भी देव है इसलिए महादेव हैं, हरि जिष्णु, शत्रु को जीतने वाले महादेव। इसलिए मैंने बताया कि भोजन नहीं है, उपसर्ग नहीं है, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी हैं और चतुर्मुख 4 मुख हैं। छाया नहीं पड़ती है, केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान के श्री विहार में छाया नहीं पड़ती है, बैठे तो भी छाया नहीं पड़ती है। टिमकार रहित, नेत्र निवेश रहित हैं, नेत्र झपकते नहीं हैं, पलकें झपकती नहीं हैं, हमेशा अर्धनिमीलित खुले से नेत्र रहते हैं। आँख एकदम खुली भी नहीं रहती है, अर्धनिमीलित, जैसे प्रतिमा में दृष्टि है आप देखते हैं, ऐसे अर्धनिमीलित दृष्टि रहती है। और नहीं नख केस बढ़े प्रभु के, नित्यम निषेधोत्तम, अच्छायत्म पक्ष स्पंदस्य, अच्छायत्म मैंने छाया रहित होना, अपक्ष्म पंद स्पंदस्य, और पक्ष में स्पंद यानी टिमकार रहित नेत्र, और सम प्रसिद्ध नख के सत्तम, नख और केस एक समान ही रहते, बढ़ते नहीं हैं। ऐसे ये सत्य से गुणा भगवतो घाती क्षयजा भवंति तेव दशैव, घाती के क्षय के बाद घाती कर्म का क्षय, मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतरा, ये 4 घातिया कर्म हैं। इनके क्षय के होने पर 63 प्रकृतियों का क्षय होता है। घातिया कर्मों की 47 और शेष नाम कर्म की, इनके क्षय होने से प्रभु को केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने पर ये 10 अर्थ से प्रकट हो जाते हैं। आप इनकी गिनती कीजिए। एक तो है 400 कोष तक सुभिक्ष होना, दूसरा है गगन गमन, आकाश में गमन होना, तीसरा है प्राणीबद्ध नहीं होना, चौथा है भोजन नहीं होना, कौलाहार नहीं होना, 5वां है उपसर्ग नहीं होना, 6ठा है संपूर्ण विद्या के स्वामी, 7वां है चतुर्मुख, चारों तरफ मुख का दिखना, और 8वां है छाया नहीं पड़ना, 9वां है टिमकार नहीं होना, नेत्र निमित, नेत्र पलकों नहीं झपकना, और 10वां से है नख और केस नहीं बढ़ना। ये 10 अर्थ से घाती कर्म के क्षय होते ही प्रभु के प्रकट हो जाते हैं। भव्यात्मा हमें और आपको ऐसे तीर्थंकर भगवती की भक्ति करते 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 अपनी आत्मा को भगवान बनाना है। भक्ति करते करते हम भक्ति तेरी करते करते खुद को भगवान बना लेंगे। जब तक भगवान नहीं बनते हम भक्ति नहीं प्रभु छोड़ेंगे। ऐसी पंक्तियाँ मैंने शिक्षक विधान में संजोई हैं। भगवान तेरी भक्ति करते करते खुद को भगवान बना लेंगे। भक्ति से ही भगवान बनेंगे। बीच में कुछ पूजन करने वालों ने एक पूजन शुरू की थी, निश्चय एकांत भाषी। उन लोगों ने पूजन शुरू की, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बहुत चर्चा का विषय बना, विद्वानों में संघर्ष, आपस में टकराव शुरू हो गया, दिगंबर जैन परंपरा में भी, और सर्वत्र जो है इस पूजा का विरोध हुआ। तब मैंने भाव संजोए, भक्ति से भगवान बनेंगे, भक्ति से भगवान बनेंगे। हमेशा ध्यान रखें। समय सार में टीकाकार ने बहुत सुंदर कहा हुआ है, पंच परमेश्वर आराधन रूपा भक्ति ही सम्यक दर्शनम। पंच परमेश्वर की आराधन रूप जो भक्ति है वो सम्यक दर्शन है। पंच परमेश्वर की आराधना, पंच परमेश्वर की भक्ति, भक्ति का नाम ही सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन, आप ध्यान रखें। निश्चय सम्यक दर्शन है, निर्विकल्प रूप से चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा का दृढ़ श्रद्धान, उसमें तन्मयता, एकाग्रता, वो निश्चय सम्यक तो है। निश्चय सम्यक तो, वीतराग सम्यक तो, यह सम्यक तो वीतराग चारित्र का अविनाभावी है, समय सार में कहा है। और वीतराग चारित्र होने पर ही सम्यक प्रकट होता है। इसके पहले व्यवहार सम्यक दर्शन है।
चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, गुण स्थान तक व्यवहार सम्यक दर्शन है। इसके ऊपर श्रेणी में निर्विकल्प ध्यान में वीतराग चारित्र के साथ जो सम्यक होता है वो वीतराग सम्यक दर्शन, वो निश्चय सम्यक कहलाता है। तिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा के ध्यान में निमग्न हो जाना। उसके पहले पहले पंच गुरु चरण शरणः। श्री समंतभद्र स्वामी ने भी रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा है कि सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणः दर्शनिक तत्व पथक गृह्य। दार्शनिक श्रावक वही है, प्रथम प्रथमाधारी श्रावक वही है जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, मिथ्यात्व का पूर्ण त्यागी है, मिथ्यात्व से दूर है, सम्यक दर्शन से शुद्ध है और संसार शरीर भोग से उदासीन रहता है, विरक्त बना रहता है, चिंतन करता है कि ये सब असार है, अनित्य है, असरण है। और पंचगुरु चरण शरणः, पंच परमेश्वर की चरणों की शरण लेता है, वही श्रावक दार्शनिक श्रावक कहलाता है। भव्यात्माओं, वो श्रावक दार्शनिक श्रावक प्रथम प्रथमाधारी श्रावक सप्त व्यसन से मुक्त रहता है, व्यसन मुक्त जीवन उसका। जुआ खेलना, मांस खाना, मदरा पीना, चोरी करना, शिकार खेलना, परस्ती सेवन, वेश्या सेवन, सात व्यसनों से मुक्त रहता है। भव्यात्माओं, ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक ही नियम से देवगति को प्राप्त करेगा। हम और आप सम्यक दृष्टि हैं, नियम से देवगति को ही प्राप्त करेंगे और पुनः मनुष्य होकर के और पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं 2-3 भावों में, अधिकतम 7-8 भावों में। तो भव्यात्माओं, आज हमें प्रसन्नता है कि हमारी शिष्या आरिका अभयमती माता जी हुई हैं। ये इन्होंने सन 1940 में जन्म लिया, माता मोहिनी की कुक्षी से जन्म लिया और सन 1962 में माँ के साथ, माता मोहिनी के साथ आई थी संघ में दर्शन करने। आचार्य श्री शिवसार महाराज का संघ था लाडनू में। दर्शन करके वहीं आग्रह पूर्वक, जबरदस्ती आग्रह और सत्याग्रह पूर्वक वहीं संघ में रह गई। मुझे समय शिखर की यात्रा कराई और समय शिखर की यात्रा कराने के बाद समय शिखर के टोंक पर सन 63 में ही मैंने उन्हें आजन्म ब्रह्मचर्य दिया, स्वर्णभद्र कूट पर भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में, निर्वाण भूमि में। पुनश्च मेरा चातुर्मास सन 1964 का हैदराबाद में हुआ। उस समय उनकी छिड़का दीक्षा मेरे हाथ से हुई है। मैंने उनका नाम रखा अभयमती। आचार्य श्री शिवसार महाराज की आज्ञा से उनकी दीक्षा हुई। कुमारी बाल ब्रह्मचारिणी, कुमारी मनोवती इनका नाम था। मैंने घर में इनका नाम मनोवती रखा था। ये मनोवती, कुमारी मनोवती आरिका हुई, छिड़का हुई। पुनश्च सन 1969 में महावीर जी में, अच्छे क्षेत्र महावीर जी में पंचकला प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान शांतिनाथ की, शांतिनाथ शांतिवीर नगर में। उस समय आचार्य धर्मसार जी कर कमलों से इनकी आरिका दीक्षा हुई है। आरिका दीक्षा देने वाले आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज की प्रथम आरिका दीक्षा इन्हीं की हुई है। ये अभयमती माता जी आज नहीं है। 1910-11 में इनकी समाधि हो चुकी है हस्तिनापुर में। आज उनका जन्मदिन, और मैं तो यही समझती हूँ कि वो सम्यक दृष्टि और दृढ़ चारित्र की धनी, अपने जीवन में उन्होंने अच्छी तरह चारित्र का पालन किया है। खूब बुंदेलखंड आदि की यात्रा करके जीवन को सार्थक किया है, समय शिखर आदि की यात्रा करके, और निश्चित ही वो स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त किया है और आगे मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर अपने मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ आज उनके जन्मदिन पर, आज है मगशिर शुक्ला सप्तमी। मगशिर शुक्ला सप्तमी के दिन उन्होंने जन्म लिया, माता मोहिनी की कुक्षी से जन्म लिया। गृहस्थाश्रम की मेरी लघु बहन और शिष्या, और उनके उत्कृष्ट जीवन के लिए मेरी मंगल कामना कि आगे वो अपने मनुष्य भाव को जैसे इधर सार्थक किया है, इसी पर्याय को सार्थक किया है, आगे मनुष्य बनकर अपने पर्याय को सार्थक करें। इसी भावना के साथ उनके लिए मेरी मंगल प्रेरणा भावना, और आप सबके लिए भी यही प्रेरणा कि महिलाएं हमारी इस प्रकार की
ऐसी माता मोहिनी से भी शिक्षा ग्रहण करके, जिनकी 4 संतान ने आजन्म ब्रह्मचर्य धारण किया है और जिन्होंने 13 संतानों को जन्म देकर स्वयं आरिका बनी, आरिका रत्नवती माता जी सन 1971 में स्वयं आरिका बनी है और 1985 में जिन्होंने शरीर छोड़ा है, ऐसी आरिका रत्नवती माता जी की ये संतान। और मैं समझती हूँ कि ये माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। आज जो चर्चा चलती है परिवार नियोजन आदि की, ये हमारी जैन समाज की संख्या घटाना ये कोई उचित विषय नहीं है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो परम पूज्य आरिका श्री अभयमती माता जी की जय। आज है मगसिर शुक्ला सप्तमी। आज हम लोग मेरठ की डिफेंस कॉलोनी के भगवान शांतिनाथ चैत्यालय में हैं और ये सुंदर चैत्यालय बनाने का सौभाग्य स्वर्गीय श्री अनंतवीर जैन के पुत्र मनोज जैन को प्राप्त हुआ। अपने सदगृहस्थ के जीवन को जीते हुए श्रीमती नविता जैन, इनके पुत्र वरदान जैन और पूरा परिवार सब लोग खूब धर्म ध्यान करते हैं। आज संयोग से हम लोग यहाँ, मनोज तुमने तो अभयमती माता को साक्षात ही देखा है। आज से 9 साल, 9.5 साल पहले उनकी समाधि हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर हुई। महानुभावों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक कहा है, दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवशात् जानति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अर्थात अनेक दिशाओं से, अनेक देशों से लोग एक पक्षी की तरह आकर के संसार रूपी वृक्ष पर एक दूसरे से मिलते हैं और अपना अपना कार्य हो जाने पर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चले जाते हैं। किसी को मालूम नहीं था कि माता मोहिनी की ये संतानें मोक्ष मार्ग पर चल पड़ेंगी। गौरव है इस बात का कि ज्ञानमती माता जी के जन्म लेने से श्री छोटेलाल जी और मोहिनी का घर महान बना और उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में टिकैत नगर ग्राम की उस कन्या ने पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने नाम को प्रसिद्ध किया। ज्ञानमती माता जी के नाम से हुई और पूज्य आरिका श्री अभयमती माता जी उसी मार्ग पर चली। मुझे भी उस मार्ग पर चलने का अवसर मिला और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के कार्यकलापों को तो देखते ही हैं। इनके अतिरिक्त जो संतानें, 9 संतानें घर में रहकर विवाह आदि करके और अपने सदगृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे सभी भी मोक्ष मार्ग में स्थित हैं। अर्थात आज पूज्य आरिका श्री अभयमती माता के जन्मदिन पर गौरव हो रहा है कि हमारी गृहस्थ की एक बहन ने दीक्षा लेकर कट्टर और दृढ़ नियमों का पालन करते हुए अपने आरिका व्रतों का पालन किया। कहते हैं, मूरत से कीरत बढ़ी बिना पंख उड़ जाए और मूरत तो जाती रहे पर कीरत कभी न जाए। आज भी अपने औदारिक शरीर से नहीं है, लेकिन यशः शरीर से हम लोगों के सामने हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर ज्ञानमती माता जी के पद का अनुसरण किया और पूरे बुंदेलखंड की खूब यात्रा की। हम अभी 2 साल पहले बुंदेलखंड होकर के आए। अनेक स्थानों पर उनके द्वारा खोले गए महिला मंडल और समाज में जागृति के कार्य लोगों को स्मरण करते देखा। उन्होंने अनेक ग्रंथों को लिखा, उसमें से धर्म चक्र विधान बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो ऐसी आरिका अभयमती माता जी का आज जन्मदिन है। सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते।
अर्थात इस परिवर्तनशील संसार के अंदर अनंत प्राणी जन्म लेते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं, अपने जीवन को समाप्त करके, जीवन को जी करके चले जाते हैं। लेकिन जन्म लेना उन्हीं का सार्थक होता है जिनके द्वारा वंश की उन्नति यानी कुल का नाम रोशन होता है। अर्थात एक कन्या मनोवती ने सन 1942 में मगशिर शुक्ला सप्तमी को जन्म लेकर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी तो उन्हें सफलता प्राप्त हुई। सप्तमी का योग कुछ इनके जीवन में रहा, सप्तमी को जन्म लिया, पुनः सप्तमी को ही श्रावण शुक्ला सप्तमी को इनकी प्रथम दीक्षा हुई सन 1964 में, और भादों कृष्णा सप्तमी भगवान शांतिनाथ के गर्भ कल्याणक के दिन सन 2012 में उनकी समाधि हस्तिनापुर में हुई। 2 मिनट पहले उन्होंने कहा भगवान के दर्शन कराओ, एकदम बोलते बोलते गई। हम लोग आहार कराने के लिए उनको तैयार थे, लेकिन बोली मुझे आहार की कोई इच्छा नहीं है, भगवान के दर्शन कराओ। भगवान के चरण स्पर्श किए, बोले महाराज के दर्शन हो जाएं, और योगायोग से वहाँ दिगंबर मुनि भी उपस्थित हो गए। उनके भी दर्शन करके पूर्ण मनोकामना की सिद्धि के साथ उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। खूब नमोकार महामंत्र सुन रही थी। परिणाम इतने कोमल हो गए थे कि मैं तो उनसे बहुत छोटी थी, 16 साल मेरी उम्र उनसे छोटी थी, लेकिन वे कहती तुम मेरी माँ हो। यानी कि वैयावृत्ति के समय जैसे भी बनता था उनकी की जाती थी। संघर्ष सभी आरिकाओं ने अच्छे से वैयावृत्ति किया और पूर्ण संतुष्टि के साथ वे जिन प्रतिमा, गुरु, शास्त्र और अपनी मूल गुरु ज्ञानमती माता जी से संबोधन श्रवण करते थे, उन्होंने इस भौतिक संसार का परित्याग किया। आज देव बन करके और उस दिव्य वैक्रियक सुख को, वहाँ विक्रिया के सुख को भोग रही हैं। तो आ करके नियम से वे मनुष्य पर्याय धारण करके और दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करेंगी, ऐसी ही उनकी हमेशा इच्छा रहती थी और ऐसी ही इच्छा सभी की दीक्षा लेने वालों की रहती है। आज उनके जन्मदिन पर पूज्य आर्यकाशी अभयमती माता जी के श्री चरणों में बारंबार विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए आर्यकाशी अभयमती माता जी के शीघ्र मोक्ष गमन की प्रार्थना, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम सब मोक्ष मार्ग में लगे रहें, यही भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना है। जब लोग पूज्य आर्यकाशी अभयमती माता जी की जय। जय जय बोलो अभयमती मात की, जय जय हो उनके तप और त्याग की।